नमस्कार दोस्तों। मैं अभिषेक सुधीर मिश्रा आपको एग्जाम विदिएशन चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज से पहले इस महेश अग्रवाल सचिवालय सीरीज में हम 3 वीडियोज़ देख चुके हैं, जिनमें आधुनिक भारत में शिक्षा का विकास तक हमने वीडियोज़ को कंप्लीट किया है। और ज़्यादा नहीं, 40 मिनट, 25 मिनट और ज़्यादा से ज़्यादा अगर कहें तो 1 घंटा तक की वीडियो मैं अपलोड करता हूं, ताकि आप आसानी से एंजॉय के साथ वीडियो को कंप्लीट कर सकें। तो मेरा यही कहना है, वीडियो को कंप्लीटली देखें। आइए चलते हैं आधुनिक भारत में प्रेस का विकास। और यह टॉपिक जो है, ये सारे ये यूपी पीसीएस, आरओ और पैट से संबंधित जो भी एग्ज़ाम है, जैसे सचिवालय के अलावा लेखपाल का एग्ज़ाम है, पुलिस का एग्ज़ाम है, मार्केट इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम आने वाला है, फूड इंस्पेक्टर के एग्ज़ाम आने वाले, जो भी यूपी से संबंधित या यूपी के बाहर से सारे एग्ज़ामों को ये महेश अग्रवाल सर की बुक कवर करती है। आप सभी लोग जानते हैं ना। तो आइए, सबसे प्रथम जो पॉइंट है वो भारत का प्रथम समाचार पत्र द गजट बंगाल किस वर्ष प्रकाशित हुआ था। क्या है? भारत का प्रथम समाचार पत्र द बंगाल गजट किस वर्ष प्रकाशित हुआ था। तो इसका जो वर्ष था वह 1780 में जेम्स ऑगस्टस हिक्की के द्वारा यह प्रकाशित किया गया है। याद रखें। फिर एक बार देखें, भारत का प्रथम समाचार पत्र द बंगाल गजट किस वर्ष प्रकाशित हुआ था। तो हुआ था 1780 में जेम्स ऑगस्टस हिक्की के द्वारा। नेक्स्ट है वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट। क्या है? वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किस वायसराय के समय पारित हुआ था? लॉर्ड लिटन के समय में। ठीक है ना। देखिए, मैं ये आपसे बिल्कुल भी नहीं कहूँगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, अगर आपको वीडियो को पसंद आ रही है और आपको लगे कि इस चैनल से मुझे 1% भी फ़ायदा है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, और वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। अगर आपको लगे कि 1% भी फ़ायदा होगा इस चैनल से तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। ठीक है, और वीडियो को अंत तक देखें, तभी कोई फ़ायदा होता है। नेक्स्ट है, वर्ष 1866 में ज्ञान प्रदायिनी की पत्रिका का संस्थापक कौन था? तो ये नवीन चंद्र राय थे। ठीक है ना, नवीन चंद्र राय थे। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? भारत में सर्वप्रथम प्रेस सेंसरशिप किसने लागू किया था? तो यह किया था लॉर्ड वेलेस्ली ने। याद रखें, जो भारत में सर्वप्रथम प्रेस सेंसरशिप था, यह किसने लागू किया था? लॉर्ड वेलेस्ली ने लागू किया था। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? अल हिलाल एवं अल बिलाग। ये याद रखें, अल हिलाल एवं अल बिलाग नामक पत्रिकाएं किसके द्वारा प्रकाशित की गई थीं? तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा। किसके द्वारा? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा। बहुत आसानी से वीडियो को कंप्लीट करूंगा। अल हिलाल एवं अल बिलाग नामक पत्रिकाएं मौलाना अबुल कलाम के आज़ाद के द्वारा प्रकाशित की गई। नेक्स्ट, अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने की थी? तो शिशिर कुमार घोष ने की थी। ठीक है ना। अमृत बाजार पत्रिका की जो स्थापना थी वो शिशिर कुमार घोष ने की थी। नेक्स्ट है, रामानंद चटर्जी द्वारा बंगाल भाषा में संपादित मॉडर्न रिव्यू पत्रिका कहाँ से प्रकाशित होती है? तो यह कलकत्ता से प्रकाशित होती है। क्लियर है ना? कहाँ से प्रकाशित होती है? तो यह कलकत्ता से प्रकाशित होती है। ओके, आइए नेक्स्ट देखते हैं। वर्ष 1878 का वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट लॉर्ड रिपन ने वर्ष 1882 में रद्द किया था। रिपन को प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। क्लियर है? रिपन को क्या कहा जाता है? प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। याद रखें कि वर्ष 1878 का वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट लॉर्ड रिपन ने वर्ष 1882 में रद्द किया था। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है, पत्रकार के कर्तव्य का निर्वहन करते हुए जेल जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो ये थे बाल गंगाधर तिलक थे। पत्रकार, आप वीडियो को कंप्लीट देखें, बहुत अच्छे से वीडियो को कंप्लीट देखें। देखो, कुछ ना कुछ आपको यहाँ से जरूर पॉइंट नोट करने के लिए मिलेगा, जो कि आपके एग्जामों में आएगा। तो देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट है। पत्रकार के कर्तव्य का निर्वहन करते हुए जेल जाने वाला प्रथम भारतीय कौन था? तो बाल गंगाधर तिलक थे। नेक्स्ट, एक साप्ताहिक के रूप में यंग इंडिया का शुभारंभ किसने किया था? तो होम रूल पार्टी ने किया था। क्लियर? साप्ताहिक के रूप में। नेक्स्ट पॉइंट है, भारतीयों द्वारा अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र था हिंदू पैट्रियट।
अंग्रेजी भाषा में प्रथम समाचार पत्र कौन था? तो हिंदू पेट्रोइट। ओके, देखते रहें। नेक्स्ट पॉइंट है अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान। अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार किसने प्रकाशित किया था? तारकनाथ दास ने, ठीक है ना। अच्छा, बहुत जो दोस्त मेरे हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, वो काफ़ी कमेंट कर रहे थे कि सर ज्योग्राफी की लाइए, तो हमने ज्योग्राफी को बहुत अच्छे तरीके से वाइट बोर्ड पे मार्कर के साथ हमने वीडियोज पूरी बनाई है। बहुत उसका एक पूरी फाइल बनी है, कहने का मतलब क्या कहते हैं, प्लेलिस्ट बनी हुई है। आप आराम से सर्च करके इसी एग्जाम विद एएसएम पर ज्योग्राफी को देख सकते हैं, जो कि आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट, कुछ भी उसमें छूटा नहीं है। विद मैपिंग के हमने समझाया है, ठीक है। इंडियन ज्योग्राफी को मैपिंग के साथ समझाया है, आप देखिए। और बर्ड ज्योग्राफी को महेश वाल सर की कंप्लीट एक वीडियो में कराया गया है, बहुत अच्छी रीच आई है उसमें, अब देखिएगा। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है बताइए? कानपुर में, यह कानपुर से प्रकाशित प्रताप समाचार पत्र के माध्यम से विजय सिंह पथिक ने बिजौलिया आंदोलन को पूरे भारत में चर्चा का विषय बना दिया, ठीक है ना। और नेक्स्ट पॉइंट क्या है? नेक्स्ट पॉइंट को देखिए अच्छे से। फारसी साप्ताहिक मिरात उल अखबार, क्या है? फारसी साप्ताहिक मिरात उल अखबार किसके द्वारा प्रकाशित हुआ है? तो यह हुआ राजा राम मोहन राय के द्वारा। वनडे एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट ये चीज़ है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, मैं बहुत जोर दे के बोल रहा हूँ इसी पर। रॉबर्ट नाइट ने कलकत्ता से वर्ष 1875 में अंग्रेजी भाषा की किस पत्रिका का संपादन किया? तो स्टेटमैन, ठीक है। किसने? स्टेट्समैन ने किया था। अंग्रेजी समाचार पत्र लीडर का संपादन मदन मोहन मालवीय ने अभ्युदय पत्रिका के पश्चात किया था, ठीक है। अब आइए नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं। नेक्स्ट, वर्ष 1800, क्या है? वर्ष 1861 में इंडियन मिरर नामक अखबार कहाँ प्रकाशन होता है? कहाँ से प्रकाशन होता है? याद रखें, वर्ष 1861 में इंडियन मिरर नामक अखबार कहाँ से प्रकाशित होता है? तो यह होता है कलकत्ता से, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? बहिष्कृत भारत पत्रिका से किसका संबंध है? तो यह है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। याद रखें, जो बहिष्कृत भारत है वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से संबंधित है। हरिजन पत्रिका किससे संबंधित है? तो याद रहे महात्मा गांधी से, या याद रहे कि डॉक्टर अंबेडकर न लगा देना इसमें। नेक्स्ट पॉइंट है लिटन द्वारा वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट पारित कर किस भारतीय समाचार पत्रों पर प्रतिबंध लगा गया? तो 1878 में, क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट देखो क्या है? वर्ष 1920 में लाहौर से लाला लाजपत राय द्वारा उर्दू में वंदे मातरम समाचार पत्र प्रारंभ किया गया। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? देखिए, सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र की शुरुआत किसने की थी? तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने की थी, ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट है लीडर अखबार किस कार्य के लिए प्रसिद्ध था? तो उदारवादियों की नीतियों प्रचार के लिए प्रसिद्ध था, ठीक है। आइए अब नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्या है, बहुत अच्छे से देखते रहें। अंग्रेजी साप्ताहिक, क्या है? अंग्रेजी साप्ताहिक वंदे मातरम किसके संबंध है? किसके साथ? तो अरविंद घोष के साथ। याद रहे कि वंदे मातरम अरविंद घोष के साथ। नेक्स्ट है वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट 1878 का समर्थन किया था पायनियर ने, क्लियर। नेक्स्ट, नील आंदोलन का समर्थन करने वाली पत्रिका हिंदू पेट्रोइट के संपादक कौन थे? तो याद रहे हरिश्चंद्र मुखर्जी थे हिंदू पेट्रोइट के संपादक, जिसने नील आंदोलन का समर्थन किया था। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है? स्वदेश वाहिनी नामक पत्रिका के संपादक कौन थे? तो के रामकृष्ण पिल्ले थे। याद रहे स्वदेश वाहिनी नामक पत्रिका के संपादक कौन थे? तो के रामकृष्ण पिल्ले थे। फिर एक बार देखें, स्वदेश वाहिनी नामक पत्रिका के संपादक कौन थे? तो के रामकृष्ण पिल्ले थे, ठीक है दोस्तों। बहुत इत्मीनान से मेरी वीडियो को कंप्लीट देखा करें और कमेंट करके जरूर बताएं कि आप वॉइस में प्रॉब्लम है, क्या आपको समझने में प्रॉब्लम आती है, किस तरीके से समझाने की कोशिश करें, आप बिल्कुल बताएं। तो अंग्रेजी समाचार पत्र इंडिपेंडेंट किसके द्वारा प्रारंभ किया गया? तो मोतीलाल नेहरू के द्वारा, क्लियर। किसके द्वारा? मोतीलाल नेहरू के। इंडिपेंडेंट जो समाचार पत्र अंग्रेजी है वो मोतीलाल नेहरू के द्वारा। मराठी भाषा की पत्रिका केसरी के संपादक कौन थे? तो लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक थे। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक थे, ठीक है। इंडियन नेशन अखबार का प्रारंभ कहाँ से होता है? तो पटना से होता है। याद रहे इंडियन नेशन नामक अखबार का प्रकाशन पटना से होता है, ओके। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन के समाप्त होने के बाद एक सप्ताह बाद
कलकत्ता के समाचार पत्र द इंडियन मिरर ने लिखा, बम्बई में आयोजित प्रथम राष्ट्रीय कांग्रेस भारत में ब्रिटिश शासन ने इतिहास में एक महत्वपूर्ण अध्याय जोड़ा। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट देखते हैं। अब क्या है ये प्रमुख समाचार पत्र व पत्रिकाएं। आइए देखते हैं प्रथम समाचार पत्र और पत्रिकाएं। तो इसमें एक तरफ है बंगाल गजट, पत्रिकाएं हैं, पत्रिकाएं हैं, प्रकाशन वर्ष है उनका, संस्थापक है, स्थान है। देखते रहें, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन मिल जाते हैं। ठीक है, बंगाल गजट 1780 में प्रकाशन हुआ इसका। किसने किया? तो जेम्स ऑगस्टस हिक्की ने किया। कहाँ पे किया? तो कलकत्ता में किया। भाषा क्या थी? तो अंग्रेजी थी। याद रहे, सभी चीज़ें ये याद रहें, यहाँ से मैचिंग करने के लिए आपको क्वेश्चन देखने मिलते हैं। बंगाल गजट दूसरा है जो 1816 में स्थापना हुई या प्रकाशन हुआ इसका। किसने किया? तो गंगाधर भट्टाचार्य ने किया था। कहाँ किया? तो कलकत्ता में ही किया था। किस भाषा में किया? तो अंग्रेजी भाषा में किया। ठीक है, समाचार दर्पण जो आपका पत्र है वो 1818 में, ठीक है ना, और संस्थापक कौन थे? तो ये थे संस्थापक मार्समैन। कहाँ हुआ? ये हुआ आपका कलकत्ता में। किस भाषा में हुआ? तो ये हुआ बंगाली में। नेक्स्ट है दिग्दर्शन। दिग्दर्शन का जो प्रकाशन हुआ वो 1818 में मार्समैन ने ही किया है और कलकत्ता में ही हुआ है और बंगाली भाषा में हुआ है। संवाद कौमुदी प्रकाशन हुआ है 1821 में, राजा राम मोहन राय ने किया है, कलकत्ता में ही किया है और बंगाली भाषा में किया है। मितुल अखबार भी 1822 में प्रकाशन हुआ, राजा राम मोहन ने किया है, कलकत्ता में ही हुआ है और फारसी में इसकी लैंग्वेज थी फारसी। क्लियर? याद रहे, यहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं, बहुत अच्छे तरीके रट लीजिएगा, 2-2 3-3 बार वीडियोज को देखिए। ठीक है, और समझ में आ जाए तो लाइक जरूर कर दें। बॉम्बे समाचार भाई कंप्लीट देखा करें, मज़ा नहीं आता है ना बिना कंप्लीट देखे। बॉम्बे समाचार है 1822 में प्रकाशन हुआ। फरदून जी मर्जबान ने किया था, बम्बई में किया है और गुजराती भाषा में किया है। बंगदत्त जो है वो 1830 में हुआ, द्वारकानाथ टैगोर प्रसन्न टैगोर ने किया, कलकत्ता में किया है और बंगाली में किया है। जामे जमशेद 1831 में PM मोतीवाला ने किया है, बम्बई में किया है, फारसी भाषा में हुआ है। अब आइए नेक्स्ट राष्ट्र गुफ्तार। याद रखिए, इंपॉर्टेंट है। क्या है? राष्ट्र गुफ्ता 1851 में प्रकाशन इसका हुआ है। किसने किया है? तो दादा भाई नौरोजी ने किया है, बम्बई में किया है और भाषा थी गुजराती। ओके। सत्य प्रकाश जो पत्र है उसका 1852 में करसोन दास मूल जी ने अहमदाबाद में किया है, गुजराती भाषा में हुआ है। हिंदू पैट्रियट 1853 में गिरीश चंद्र घोष हरिश्चंद्र मुखर्जी ने, कलकत्ता में अंग्रेजी। सोम प्रकाश जो है वो 1859 में ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने किया है, कलकत्ता में हुआ है और बंगाली भाषा में हुआ है। इंडियन मिरर जो है वो 1861 में किया है, देवेंद्रनाथ टैगोर मनमोहन घोष ने किया है, कलकत्ता में किया है, अंग्रेजी भाषा में किया है। याद रहे, टाइम्स ऑफ इंडिया मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो कि 1861 में हुआ है, अंग्रेजी प्रेस ने किया है, बम्बई में किया है और अंग्रेजी में किया गया है। याद है, इंदु प्रकाश जो है 1862 में जस्टिस रनाडे ने किया था और ये बम्बई में किया है, ये मराठी में। नेटिव ओपिनियन जो है वो 1864 में इसका प्रकाशन होता है और BN मांडलिक ने करता है ये, और बम्बई में किया है गया है और अंग्रेजी भाषा में ही हुआ है। पायनियर जो प्रकाश पत्र है, पायनियर की स्थापना 1865 में अंग्रेजी प्रेस ने किया गया है और इलाहाबाद में हुआ था और अंग्रेजी में भाषा में हुआ था। जो कवि वचन सुधा पत्र है आपका वो 1867 में किया गया है, भारतंद हरिश्चंद्र ने किया था और ये कहाँ हुआ था? तो वाराणसी में हुआ था और किस भाषा में हुआ है? तो हिंदी भाषा में हुआ है।
ठीक है। अमृत बाजार पत्रिका जो है आपका वो 1868 ईस्वी में मोतीलाल घोष और शिशिर कुमार घोष कलकत्ता में किया गया है, बंगाली भाषा में किया गया है। मद्रास मेल जो है वो 1868 में किया है। 1868 में करने के बाद अंग्रेजी प्रेस ने किया है, मद्रास में किया था और भाषा अंग्रेजी थी इसकी। आइए वंग दर्शन पर आते हैं, उससे पहले के स्लाइड को आगे बढ़ा लिया जाए। वंग जो दर्शन है 1873 में इसका प्रकाशन होता है और बंकिम चंद्र भट्ट ने किया है और कलकत्ता में होता है और भाषा इसकी बंगाली है। अब देखते हैं द ट्रिब्यून जो है वो 1881 में सर दयाल सिंह ने किया है, लाहौर में होता है और ये अंग्रेजी भाषा में होता है। हिंदी प्रदीप 1877 में हुआ, बालकृष्ण भट्ट करते हैं इसका प्रकाशन और वाराणसी में करते हैं और हिंदी इसकी भाषा है। हिंदू जो है पत्र वो 1878 बी राघवाचारी करते हैं और मद्रास इसका स्थान है, भाषा इसकी अंग्रेजी रहती है। और जो बंगाली है वो 1879 में एस.एन. बनर्जी करते हैं, कलकत्ता में करते हैं और अंग्रेजी भाषा में करते हैं। वंगवासी पत्र 1881 जोगिंदर नाथ बोस ने किया है, कलकत्ता में किया है, बंगाली भाषा में। बहुत इत्मीनान से दोस्तों पूरी वीडियोज को देखिएगा, देखिए कितना फ़ायदा आपको होता है। मराठा 1881 बाल गंगाधर तिलक ने करते हैं, बम्बई में हुआ है अंग्रेजी भाषा में। केसरी 1881 बाल गंगाधर तिलक और बम्बई में मराठी में। इंडिया जो है वो 90 में और दादा भाई नौरोजी करते हैं, बम्बई में करते हैं और अंग्रेजी इसकी भाषा होती है। हिंदुस्तान स्टैंडर्ड 1899 सच्चिदानंद सिन्हा करते हैं, दिल्ली में होता है और इसकी भाषा है अंग्रेजी। इत्मीनान से कंप्लीट वीडियो को पूरा करें, जरूर यहाँ से आपको क्वेश्चन को देखने को मिलता है, बट ये है कि रिवीजन बार बार चाहिए, चाहे तो स्क्रीनशॉट लेके नोट कर लीजिएगा। इंडियन ओपिनियन जो है इंडियन रिव्यू 1900 में हुआ है। G.A. नटेशन ने किया है, मद्रास में अंग्रेजी भाषा में किया है। क्लियर? आइए नेक्स्ट देखते हैं इंडियन ओपिनियन से। इंडियन ओपिनियन जो आपका पत्र है 1903 में होता है, महात्मा गांधी ने किया है, ठीक है ना। दक्षिण अफ्रीका में अंग्रेजी भाषा में। इंडियन सोशियोलॉजिस्ट 1905 में श्याम जी कृष्ण वर्मा करते हैं, लंदन में करते हैं, भाषा इसकी अंग्रेजी होती है। अब बात है युगांतर जो आपका पत्र है 1906 में इसका प्रकाशन होता है, ठीक है ना। और भूपेंद्र दत्त बारेंद्र घोष कलकत्ता में बंगाली भाषा में। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है वंदे मातरम 1909 में होता है, लाला हरदयाल, श्याम जी कृष्ण वर्मा, पी रेशमे और कृष्णेज अंग्रेजी। प्रताप जो है 1910 गणेश शंकर विद्यार्थी कानपुर में। आइए नेक्स्ट टॉपिक जो आपका है वह सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन। क्या है? सामाजिक धार्मिक एवं सांस्कृतिक सुधार आंदोलन, ठीक है ना। अच्छा टॉपिक है ये, कंप्लीट वीडियो को देखें। आइए दोस्तों, कहते हैं ना बूंद बूंद भर के घड़ा भरते हैं। जैसे आप एक एक वीडियो पर डे देखते रहें, बार बार उसे रिवीजन करते रहें, अदरवाइज अपना जो भी पढ़ रहे हैं वो पढ़ते रहें, देखिए कितना फ़ायदा होता है इन वीडियो से मेरी से। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? भारतीय पुनर्जागरण का जनक किसे कहा जाता है? सबको पता है, राजा राम मोहन राय को। नेक्स्ट, राजा राम मोहन राय को भारत में सुधार आंदोलन तथा भारतीय राष्ट्रवाद के जनक भी कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, राजा राम मोहन राय किस शिक्षा पद्धति के समर्थक थे? तो पाश्चात्य या अंग्रेजी शिक्षा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? राजा राम मोहन राय द्वारा कलकत्ता में ब्रह्म समाज की स्थापना कब की गई थी? तो याद रखें, कलकत्ता में जो ब्रह्म समाज की स्थापना थी 1828 में राजा राम मोहन राय के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट है, ब्रह्म समाज किस सिद्धांत पर आधारित है? तो अकेश्वरवाद। ठीक है दोस्तों बहुत इत्मीनान से वीडियो को कंप्लीट करें, वॉच करें
और यदि अच्छी आपको वीडियो लगती है तो शेयर जरूर कर दें अपने दोस्तों तक। नेक्स्ट पॉइंट देखो क्या है, संवाद कौमुदी। संवाद कौमुदी मिरातुल अखबार, इसके भी लेखक राजा राम मोहन राय थे। क्लियर है ना। 1815 में अकेश्वरवाद मत के प्रचार हेतु राजा राम मोहन राय ने किस संस्था का गठन किया? आत्मीय सभा। ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्या है, ब्रह्म समाज के विचारों को लेकर 1865 में केशव चंद्र सेन देवेंद्र नाथ टैगोर के मध्य विवाद हुआ। केशव चंद्र सेन मूल ब्रह्म समाज से अलग हो गए। 1866 में आदि ब्रह्म समाज की स्थापना की। यही बाद में भारतीय ब्रह्म समाज कहलाया। नेक्स्ट देखिए पॉइंट क्या, राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने प्रदान की थी? मुगल बादशाह अकबर द्वितीय ने राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दे दी। राजा राम मोहन राय की समाधि कहाँ है? तो ब्रिस्टल में, इंग्लैंड में, याद रखें वहाँ थे ये, तभी मृत्यु हो गई थी। 1872 में नेटिव मैरिज अधिनियम को पारित किया गया। किसकी भूमिका निभाई किसने? तो केशव चंद्र सेन ने। 1872 ईस्वी में नेटिव मैरिज एक्ट अधिनियम को पारित करवाने में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो केशव चंद्र सेन ने। नेक्स्ट वर्ष 1839 में तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किसने की थी? तो याद रखें देवेंद्र नाथ टैगोर ने की थी। किसने की थी? देवेंद्र नाथ टैगोर ने की थी। कब की थी? 1839 ईस्वी में। क्लियर है ना। आइए नेक्स्ट पॉइंट को देख के चलते हैं। वर्ष 1875 में आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो याद रखें स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। आर्य समाज की स्थापना 1875 में। 1828 में आत्म सभा की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की थी। वेदों के पुनरुत्थान की श्रेय स्वामी दयानंद सरस्वती को दिया जाता है। वेदों की लौटो का नारा। नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्या है दोस्तों मित्र। नेक्स्ट पॉइंट है, आप देख रहे हैं ना, ऊब तो नहीं रही है, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो चल रही है आपके सामने, बहुत अच्छे टॉपिक चल रहे हैं, बहुत कम मटेरियल के साथ इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बहुत अच्छे से कंप्लीट वीडियो को देखें। यदि आपको पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दयानंद सरस्वती द्वारा सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक किस भाषा में है? संस्कृत भाषा में है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, स्वतंत्रता के पश्चात मौलाना आजाद भारत के पहले शिक्षा मंत्री बने। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना की थी। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं फिर नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है किस समाज सुधारक को, क्या है नेक्स्ट पॉइंट, किस समाज सुधारक को भारत का मार्टिन लूथर किंग कहा जाता है? याद है आप लोगों के यहाँ? किसे भारत का मार्टिन लूथर किंग कहा जाता है? तो यह कहा जाता है दयानंद सरस्वती को। भारत का मार्टिन लूथर किंग कहा जाता है दयानंद सरस्वती को। नेक्स्ट पॉइंट देखो क्या है, वह व्यक्ति जिसने सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग किया। तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने क्या किया? स्वराज शब्द का प्रयोग किया था। नेक्स्ट पॉइंट क्या, बंगाली नेता सती प्रथा का समर्थन राधाकांत देव ने किया था। बंगाली नेता ने सती प्रथा का समर्थन किया था, वो थे राधाकांत देव। नेक्स्ट है 1867 ईस्वी में केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? तो याद है आत्मा राम पांडुरंग ने की थी। क्लियर। नेक्स्ट है समाज सुधारक को महाराष्ट्र का सुकरात किसे कहा जाता है? तो महाराष्ट्र का सुकरात कहा जाता है महादेव गोविंद रानडे को। महादेव गोविंद रानडे को महाराष्ट्र का सुकरात कहा जाता है। देखिए नेक्स्ट पॉइंट है 1897 विवेकानंद द्वारा रामकृष्ण मिशन की स्थापना कहाँ की गई थी? तो कलकत्ता में की गई थी। याद रखें कलकत्ता में जो रामकृष्ण मिशन की स्थापना हुई थी वह 1897 में हुई थी। किसने की थी? विवेकानंद ने की थी। नेक्स्ट है स्वामी विवेकानंद विश्व धर्म संसद शिकागो में कब भाग लिए? तो 1893 में, सभी को पता होगा यह तो। नेक्स्ट है सिस्टर निवेदिता कौन थी? तो विवेकानंद की शिष्या थी। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में नव हिंदूवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि स्वामी विवेकानंद थे। नेक्स्ट आइए, न्यूयॉर्क में थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? याद रखें
कि जो न्यूयॉर्क में थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना हुई थी वो 1875 में हुई थी। ठीक है। नेक्स्ट क्या है, थियोसॉफिकल सोसाइटी का मुख्यालय कहाँ है? तो अड्यार, ये मद्रास में पड़ता है, भारत में है ना। भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी को किसने प्रयत्नों में सफलता मिली? याद रखें, जो भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना सफलता मिली वो प्रोफेसर एनी बेसेंट थी। ठीक है। नेक्स्ट है यंग बंगाल आंदोलन। यंग बंगाल आंदोलन क्या है? प्रवर्तक कौन थे? तो हेनरी विवियन डेरोजियो थे। हेनरी विवियन डेरोजियो थे। नेक्स्ट आइए, विधवा पुनर्विवाह को कानून रूप से वैध करवाने में किसकी महत्वपूर्ण भूमिका थी? यह थी ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ठीक है। आइए अब नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं। वर्ष 1891 में, वर्ष 1851 में, क्या नहीं बोलोगे क्या? नौरोजी फरदोनजी, दादा भाई नौरोजी, एस.एन. बंगाली, आर.के. कामा के सहयोग से रहनुमाई मजदयान सभा की गई। संदेश को पारसी समाज तक पहुंचने में राव बोफ्तार नामक पत्रिका की गई। नेक्स्ट, दलित जातियों के कल्याण के लिए ज्योतिबा फुले ने वर्ष 1873 में किस संस्था की स्थापना की? सत्यशोधक समाज की। दलित जातियों के कल्याण के लिए ज्योतिबा फुले ने वर्ष 1873 में किस संस्था की स्थापना की? तो सत्यशोधक समाज की। याद रखें, ज्योतिबा फुले ने। स्वतंत्रता के पश्चात, नेक्स्ट पॉइंट क्या है? स्वतंत्रता के पश्चात मौलाना आजाद भारत के पहले शिक्षा मंत्री बने तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना की थी। अब आ जाइए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं हम लोग। ब्राह्मणों की सर्वोच्चता। बहुत अच्छे से कंप्लीट वीडियो को देखिए। ठीक है। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। क्या है? ब्राह्मणों की सर्वोच्चता को चुनौती देने के लिए आत्मसम्मान आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया? तो वीर रामास्वामी नायक, ये पेरियार थे, केरल। राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक कौन थे? तो याद रखें आप सभी लोग, शिव दयाल साहब जो थे वो राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक थे। इधर है गुलामगिरी पुस्तक के लेखक कौन थे? तो ज्योतिबा फुले थे। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो याद रखें, गोपाल कृष्ण गोखले ने रखी थी। गुलामगिरी पुस्तक के लेखक कौन थे? तो ज्योतिबा फुले थे। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की? तो गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। आइए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट, क्या है? हिंदू धार्मिक सामाजिक आंदोलन। ठीक है ना। तो देखो बहुत अच्छा है, इंपॉर्टेंट है, इस सब चीज़ों पे बहुत नज़र से देखिएगा। संस्था है आत्मीय सभा। संस्थापक है राजा राम मोहन राय। स्थापना की 1815 में और कलकत्ता में की थी। उद्देश्य क्या थे इनके? हिंदू धर्म की बुराइयों पर प्रकाश, बुराइयों पर आक्रमण व अकेश्वरवाद का प्रचार प्रसार करना। ब्रह्म समाज की स्थापना की थी राजा राम मोहन राय ने, 1828 में की थी, कलकत्ता में की थी। इसका उद्देश्य था अकेश्वरवाद का प्रसार करना। पहले इसका नाम ब्रह्म समाज ही सभा था। अब आ गई धर्म सभा। धर्म सभा के जो संस्थापक थे वो राधाकांत देव थे। अभी हमने ये सब चीज़ देखी हुई है 1829 में कलकत्ता में। इसकी स्थापना समाज के विरोध में हुई तथा उद्देश्य हिंदू धर्म की रक्षा करना। नेक्स्ट है तत्वबोधिनी सभा। देवेंद्रनाथ टैगोर ने किया था 1839 में कलकत्ता में। इसका उद्देश्य था राजा राम मोहन राय के विचारों का प्रचार करना था। परमहंस मंडली के जो संस्थापक थे वो थे दादो पांडुरंग। 1849 में हुई थी बम्बई में। इसका उद्देश्य जाति प्रथा के बंधनों को समाप्त करना। भारतीय ब्रह्म समाज जो है वो केशव चंद्र सेन ने इसकी स्थापना की थी, 1866 ईस्वी में की थी, कलकत्ता में हुई है। ब्रह्म समाज
से अलग होकर केशव चंद्र सेन ने नई संस्था स्थापित की थी। नेक्स्ट है आपका संस्था प्रार्थना सभा, आत्माराम पांडेराम 1867 मुंबई, ये याद करते चलें। इसका उद्देश्य है वो हिंदू धर्म के विचारों पर प्रचलित मान्यताओं में सुधार करना है। नेक्स्ट देखिए क्या है, आर्य समाज थियोसॉफिकल सोसाइटी, दयानंद सरस्वती, मैडम एच.पी. बालात्स्की, हेनरी अलकाट ने की। 1875 में मुंबई और न्यूयॉर्क में थी। ठीक है। साधारण ब्रह्म समाज देखें तो साधारण ब्रह्म समाज है वो शिवनाथ शास्त्री और आनंद मोहन बोस ने की थी। 1878 में हुई थी, कलकत्ता में हुई है। ब्रह्म समाज में द्वितीय विभाजन समाज की व्यवस्था तथा समाज सुधार के प्रश्न पर केशव चंद्र सेन ने युवा अनुयायियों के एक वर्ग ने उन्हें छोड़ दिया। नेक्स्ट क्या है, इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस एम.जी. रनाडे ने की थी। इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस की स्थापना जो है वो एम.जी. रनाडे ने की थी 1887 में, बम्बई में किया था। उद्देश्य क्या, भारतीय समाज में प्रचलित बुराइयों को दूर करके सोशल कॉन्फ्रेंस तथा महिला कल्याण करना। रामकृष्ण जो है वो 1897 में स्वामी विवेकानंद ने बेलूर में की थी। तो इसका उद्देश्य जो है वो मानवतावादी एवं सामाजिक कार्य करना था। नेक्स्ट है भारत सेवक समाज। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, देखिए बहुत अच्छे से देखते रहिए। ठीक है, ये 10 वीडियोज में, आज ये चौथी वीडियोज है, 10 वीडियोज में इंडियन मॉडर्न हिस्ट्री को कंप्लीट किया जाएगा और सिर्फ 40 मिनट और 1 घंटा के वीडियो में, कहने का 10 घंटे में महेश वड़वाल सर की बुक को बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट करने की मैंने निर्णय लिया है। ठीक है, और ये जल्दी से होने वाला है, फिर सारी सीरीज को ऐसे ही कराते रहेंगे। भारत सेवक समाज गोपाल कृष्ण गोखले 1905 ईस्वी में मुंबई में मातृभूमि की सेवा के लिए भारतीयों को विभिन्न क्षेत्रों में शिक्षित किया गया। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, पूना सेवा सदन, तो यह रमाबाई रनाडे ने 1909 ईस्वी में पूना में किया था। महिला कल्याण को बढ़ावा देना, उनका उत्थान करना था। देखो थोड़ी बहुत डिस्टर्बेंस होगी, ये जो वेजिटेबल्स बॉय करने वाले हैं कुछ, है ना, तो इसको थोड़ा मैनेज करें। सोशल सर्विस लीग एन.एम. जोशी ने किया था 1911 में, बम्बई में किया था। सामान्य नागरिकों के लिए जीवन में बेहतर कार्य करने का अवसर मिले। वीमेंस इंडियन, इसके लेखक कौन है, 1923 मद्रास, यह संस्था भारतीय महिलाओं के लिए की गई थी। अब आता दादा भाई रहनुमाई, एक ही तो है इसमें, दादा रहनुमाई मजदायासन स्नान सभा, दादा भाई नौरोजी ने फरदून 1891 बम्बई में, पारसी जरथो महाराजा खेतली के सुझाव पर नरेंद्र नाथ दत्त का नाम परिवर्तित कर स्वामी विवेकानंद रख दिया है। याद रखें, नरेंद्र नाथ दत्त स्वामी विवेकानंद का पहले का नाम था, इनका नाम चेंज करके स्वामी विवेकानंद रखा। किसने चेंज करके, महाराजा खेतली के सुझाव पर। आइए देखते हैं सिख धर्म में सुधार के लिए, क्या है, सिख धर्म में सुधार के लिए नामधारी आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया था, गुरु राम सिंह कूका के द्वारा। याद रखें, सिख धर्म सुधार के लिए नामधारी आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया, तो गुरु राम सिंह कूका के द्वारा। नेक्स्ट है, महाराष्ट्र के किस सुधारक को लोकहितवादी की संज्ञा प्रदान की, तो गोपाल हरिकृष्ण देशमुख को। ठीक है ना, गोपाल हरि देशमुख को। नेक्स्ट क्या है, वर्ष 1910 में इलाहाबाद में भारत स्त्री महामंडल की स्थापना की, तो सरला देवी चौधरानी। नेक्स्ट है, महिलाओं के उत्थान के लिए आर्य महिला समाज की स्थापना किसने की, तो पंडित रमाबाई सरस्वती ने की थी। याद रहे। नेक्स्ट है, हाली पद्धति किससे प्रारंभ संबंधित है, तो बंधुआ मजदूरी से। नेक्स्ट है, बहुजन समाज के संस्थापक कौन थे, तो मुकुंदराव पाटिल थे। आइए नेक्स्ट देखते हैं, पश्चिम भारत के प्रमुख समाजक डी.के. कर्वे ने किस महत्वपूर्ण योगदान दिया, तो महिला शिक्षा एवं विधवा पुनर्विवाह क्षेत्र में दिया था। मुस्लिम सुधार आंदोलन का प्रवर्तक कौन था, तो सर सैयद अहमद खान थे। तहजीब उल अखलाक
नाव पत्रिका किसने लिखी, कौन संपादक थे, तो सर सैयद अहमद खान। नेक्स्ट है सर सैयद अहमद खान तथा बनारस के राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद कांग्रेस की स्थापना के विरोध में यूनाइटेड इंडियन पैट्रियटिक्स एसोसिएशन की स्थापना की। याद रखें, सर सैयद अहमद खान तथा बनारस के राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद कांग्रेस की स्थापना के विरोध में यूनाइटेड इंडियन पैट्रियटिक एसोसिएशन की स्थापना की थी। क्लियर। आइए नेक्स्ट देखते हैं पॉइंट, भारत में मुस्लिम सुधार आंदोलन कौन कौन से हुए हैं, कब हुए, कहाँ हुए हैं और क्या इनकी विशेषता रही, किसने किया है। ठीक है, बहुत थोड़े हैं, ज़्यादा नहीं है, बहुत अच्छे से देखिए। भारत में मुस्लिम सुधार आंदोलन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनने को आता है। भारत में मुस्लिम सुधार आंदोलन जो अलीगढ़ आंदोलन था वो सर सैयद अहमद खान ने किया था, अलीगढ़ में किया है। ये अंग्रेजी शिक्षा ब्रिटिश सरकार के पक्ष में सबसे प्रभावी आंदोलन था। 1875 में अहमद खान ने अलीगढ़ में मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल स्कूल की स्थापना की थी। अहमदिया आंदोलन मिर्जा गुलाम अहमद पंजाब, ठीक है, उदारवादी सिद्धांत पर आधारित आंदोलन था। देवबंद आंदोलन मोहम्मद कासिम ननौतवी सईद रशीद अहमद गंगोई देवनंद सहारनपुर। इसका मुख्य उद्देश्य कुरान की शिक्षाओं का प्रसार करना, अंग्रेजी विरोध करना था। बहावी आंदोलन जो आपका है वो सर सैयद अहमद रायबरेली पटना बरेलवी सांप्रदायिक मुस्लिम सुधार आंदोलन था। नेक्स्ट देखते हैं, अंग्रेजों द्वारा निर्मित सामाजिक सुधार के कानून व अधिनियम कौन कौन से थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यह क्वेश्चन आते हैं यहाँ से, काफ़ी बार पूछे गए दोस्तों। और यह पुस्तक आपको मालूम है कि महेश गढ़वाल सर की पुस्तक है, वो प्रकाशित रजिस्टर्ड पुस्तक है यार। यहाँ से क्वेश्चन नहीं मिलेंगे, कहाँ से मिलेंगे, बहुत कम मटेरियल में बहुत अच्छा क्वेश्चन मिलता है आपको यहाँ से। रिवीजन की दृष्टि से यह बुक बहुत इंपॉर्टेंट है। और देखें, नवजाति जो है कन्या हत्या कानून, गवर्नर जनरल कौन था उस समय, जॉन शोर था 1795 में। विशेषता थी इस कानून के द्वारा कन्याओं की हत्या पर रोक लगाई गई है। क्लियर। नवजात कन्या हत्या कानून जो है वो 1795 में इस पर रोक लगा दी गई है जॉन शोर काल में। क्या हुआ है इसमें कि कन्याओं की हत्या पर रोक लगाई गई। ठीक है। बाल हत्या निरोधक कानून के समय लॉर्ड वेलेस्ली गवर्नर थे। बाल हत्या निरोधक कानून 1804 में पारित किया गया। इस कानून में नवजात शिशुओं को मारने पर रोक लगाई गई थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये कानून है। सती प्रथा निषेध कानून, यह विलियम बेंटिंग के समय हुआ था। 1829 में सती प्रथा पर कानून रोक लगा दी गई थी, हत्या मना किया गया लगाकर। ठीक है, सती प्रथा बंद किया गया। नेक्स्ट है हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम, लॉर्ड डलहौजी 1856 में कानून पारित होता है और बोले हैं कि विधवा विवाह को कानूनी मान्यता प्राप्त हो। मतलब क्या होता था कि विधवा विवाह मान्यता नहीं थी अपने इंडिया में, और इस समय फिर लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में 1856 में हिंदू विधवाएं थीं वो पुनर्विवाह अधिनियम लागू किया गया। नेक्स्ट है सम्मति आयु अधिनियम, लैंसडाउन 1891, 12 वर्ष से कम आयु के बालकों के विवाह पर रोक लगाई गई थी। शारदा एक्ट क्या कहता है, लॉर्ड इरविन के कार्यकाल में 1929। इस एक्ट के द्वारा बालकों एवं बालिकाओं के लिए विवाह पर न्यूनतम आयु 18 और 14 वर्ष निश्चित की गई थी। लड़कियों की एज 14 साल, लड़कों की एज 18 साल। हिंदू महिला संपत्ति अधिनियम, लॉर्ड ऑकलैंड 1937। इसमें हिंदू महिलाओं को संपत्ति का अधिकार प्रदान किया गया। दास प्रथा, लॉर्ड एलनबरो 1943, 1833 में चार्टर अधिनियम द्वारा। ठीक है ना। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के इलाहाबाद अधिवेशन 1888 में जॉर्ज यूले को अध्यक्ष के रूप में चुना गया। अब हम लास्ट जो टॉपिक है आज का, वो प्रमुख राजनीतिक संस्थाएं। इस टॉपिक के बाद फिर आपकी क्लास ओवर कर दी जाएगी और नेक्स्ट टॉपिक आएगा 3 नेक्स्ट वीडियो में। ओके, देखिए प्रमुख राजनीतिक संस्थाएं। क्या है, द्वारिका नाथ टैगोर द्वारा वर्ष 1838 में स्थापित भारत की प्रथम राजनीतिक संस्था कौन सी थी, तो लैंड होल्डर सोसाइटी थी। याद रखें, द्वारिका नाथ टैगोर द्वारा वर्ष 1838 में। 1867 ईस्वी में इंग्लैंड में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन नामक एक संगठन की स्थापना
1867 में इंग्लैंड में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन नामक एक संगठन की स्थापना किसने की थी? तो दादा भाई नौरोजी ने। भारत संघ के संस्थापक कौन थे? तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे। नेक्स्ट है, सुरेंद्र नाथ बनर्जी के प्रथम भारतीय हैं जिन्हें ब्रिटिश द्वारा इंडियन सिविल सर्विस से बर्खास्त किया गया था। क्लियर। अब आइए नेक्स्ट देखते हैं। राजनीतिक सुधारों को लेकर विरोध करने वाले पहले भारतीय कौन थे? यह थे सुरेंद्र नाथ बनर्जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पूर्ववर्ती संस्था किसे माना जाता? तो इंडियन एसोसिएशन को। नेक्स्ट है, 25 सितंबर 1875 को इंडियन लीग की स्थापना शिशिर कुमार घोष के द्वारा। सिविल सर्विसेज आंदोलन सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा। आनंद मोहन घोष इंडिया सोसाइटी लंदन में की गई थी। अब देखें कांग्रेस की स्थापना से पूर्व राजनीतिक संस्थाएं। क्या है? लैंड होल्डर सोसाइटी। यहाँ देखो आ जाती है कांग्रेस की स्थापना से पूर्व राजनीतिक संस्थाएं। तो लैंड होल्डर सोसाइटी द्वारिका नाथ टैगोर 1838 में हुआ और कलकत्ता में हुआ था। क्लियर। जो लैंड होल्डर सोसाइटी थी उसकी संस्थापक द्वारिका नाथ टैगोर ने की थी। क्लियर। स्थापना 1838 में हुई थी, मुख्यालय कलकत्ता में हुआ। ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी विलियम एडम्स के द्वारा हुआ। ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी विलियम एडम 1839 में हुई, कलकत्ता में हुई। बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी जो थी आपकी, बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी जॉन्स थॉमसन 1843 कलकत्ता में। ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की स्थापना देवेंद्र नाथ टैगोर व राधाकांत देव 1851 और कलकत्ता में हुआ था। बॉम्बे एसोसिएशन की स्थापना दादा भाई नौरोजी ने की थी 1852 से बम्बई में। मद्रास नेटिव एसोसिएशन की स्थापना गुजरू नेसेटी मद्रास में। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना दादा भाई नौरोजी 1866 लंदन में। पूना सार्वजनिक सभा गणेश वासुदेव 1870 पूना में। नेक्स्ट है इंडिया सोसाइटी आनंद मोहन बोस 1872 लंदन में। इंडियन एसोसिएशन आनंद मोहन बोस के सुरेंद्र बनर्जी 1876 कलकत्ता में। नेटिव प्रेस एसोसिएशन सुरेंद्र बनर्जी 1877 दिल्ली में। मद्रास महाजनसभा पी आनंद चालू व राघवाचारी 1884 मद्रास में। बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन बदरुद्दीन तैयबजी फिरोज मेहता 1875 और बम्बई में। अंबेडकर ने अपनी पुस्तक बेंटिंग फॉर अ विजन जातिगत भेदभाव को शिकार होने की घटना का वर्णन किया था। क्लियर। तो यहाँ तक हमारी ये वीडियोज टॉपिक कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ साथ 2-3 टॉपिक और देखेंगे हम। ठीक है। आप वीडियो को कंप्लीट वॉच किया करें और अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके अपना सुझाव जरूर दें। सभी मित्रों को धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।